अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द आस्क स्किन केयर। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके बच्चे के चीक्स पे सफ़ेद धब्बे बन जाते हैं और इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? कुछ इसको पूछते हैं कैल्शियम स्पॉट्स हैं, मिल्क स्पॉट्स हैं। बहुत सी मदर्स इस चीज़ को लेके डिफरेंट क्वेश्चंस करती हैं और यही पूछती हैं कि सफ़ेद धब्बे उनके चीक्स के अलावा और बॉडी पर भी आ जाते हैं और उसके ऊपर बाज़ का बहुत ब्रीक सी जो है स्केलिंग होती है। इसको क्या कहते हैं? तो डर्मा की ज़ुबान में इस डिज़ीज़ को हम पिट्रियसिस एल्बा कहते हैं। पिट्रियसिस एल्बा जो है वो एक तरह से चंबल की ही एक किस्म है, जो उसकी लो टाइप की किस्म है और ये माइल्ड डिज़ीज़ है जिसके किसी किस्म के भी कॉम्प्लिकेशन या कोई उसके आउटकम जो है वो अच्छा है। अब पहला सवाल ये है कि किन को जो है पीट्रियासिस एल्बा होता है, यानी किन बच्चों के चेहरे पे सफ़ेद धब्बे बनते हैं। ये ज़्यादातर बच्चों में या जो बलूगत में जा रहे हों और लड़कों और लड़कियों दोनों को ही हो सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि चेहरे पे हाइपोपिगमेंटेशन यानी कि सफ़ेद धब्बे जो हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। डार्क स्किन वाले बच्चों में ये और भी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं। और इसमें यह है कि ये एडोलिसेंट्स में 6 टू 16 इयर्स वालों को भी इफ़ेक्ट करती है। इसकी वजूहात क्या हैं? एक तो वजह इसकी कोई ख़ास नहीं है, अननोन कॉज़ है और इसका ताल्लुक़ एटॉपिक एक्जिमा से भी है, जिन बच्चों में ड्राई स्किन रहती है, या फिर सन एक्सपोजर की वजह से भी उनमें ये इशू आ सकता है। तो एटॉपिक डर्माटाइटिस पे मैं ऑलरेडी डिटेल में बहुत सी वीडियोज़ बना चुकी हूँ, आप उसको देख सकते हैं। अभी इस पे रिसर्च चल रही है कि इसका ताल्लुक़ हो सकता है यूवी रेडिएशन से हो, या जो बच्चे एक्सेसिव नहाते हैं कॉपर कम होने की वजह से, लेवल कम होने से, या एक फंगस जो होती है मेलिसीजिया यीस्ट, उसकी वजह से भी ये हो सकती हैं। लेकिन अभी इस चीज़ पे जो है वर्कअप यानी रिसर्च हो रही है, कोई कंक्लूजन नहीं है कि ये भी इसकी वजूहात हो सकती हैं। तो इसमें यानी कॉपर लेवल भी कम हो सकता है बच्चे में। इसमें क्लिनिकल फ़ीचर ये हैं कि चीक पे और चिन पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि वाइट स्पॉट्स बने हुए हैं। नेक रीजन को भी ये इन्वॉल्व कर लेता है। इसके अलावा आर्म्स पे भी जो है वो इसी तरह सफ़ेद धब्बे बनते हैं। अपर आर्म्स हैं, फोर आर्म्स हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से इन पे माइल्ड सी स्केलिंग भी हो सकती है और जो है ओवल से इस तरह से पैचेस बनते हैं। इसके 3 फेज़ हैं। जो एक्टिव फेज़ होती है बीमारी का, उसमें बच्चे के चेहरे पे धब्बे जो हैं वो पिंकिश से होते हैं, पिंकिश प्लाक होते हैं, उनके ऊपर जो है वो ब्रीक सी स्केलिंग होती है। दूसरे फेज़ में जो है वो सफ़ेद धब्बे बन जाते हैं और तीसरे में जो होती हैं वो स्केल ख़त्म हो जाते हैं सफ़ेद धब्बों में से और सिर्फ जो है वो वाइट स्पॉट्स रह जाते हैं। और 4 फेज़ में जो है वो इस डिज़ीज़ की रेज़ोल्यूशन हो जाती है। तो ये बीमारी जो है वो 4 फेजेज़ में प्रेज़ेंट करती है, जिसमें एक्टिव फेज़ होता है और एक रेज़ोल्यूशन। अब बात आती है कि इसको डायग्नोस कैसे करते हैं कि बच्चे के चेहरे पे आइदर सफ़ेद धब्बे पी एल्बा हैं या कोई और बीमारी है, क्योंकि और भी बहुत सी हाइपोपिगमेंटेड डिसऑर्डर्स होते हैं, तो उनसे डिफ़रेंशिएट करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। पहले तो वुड्स लैंप एग्ज़ामिनेशन करते हैं। इस तरह का आला जो है हम इस्तेमाल करते हैं, उससे देखने में पता चल जाता है कि ये पीट्रियसिस एल्बा है या फिर कोई और बीमारी जैसे कि विटिलिगो या बहुत सी और भी हाइपोपिगमेंटेड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो उनसे ये जो है वो इजीली वुड्स लैंप से हम डायग्नोस कर लेते हैं। नेक्स्ट ये होता है कि कहीं ये फंगल तो नहीं है, तो हम एकोलॉजी कराते हैं, स्क्रैपिंग टेस्ट करवाते हैं और पी एल्बा में मोस्टली फंगल जो स्क्रैपिंग का टेस्ट होता है वो नेगेटिव आता है। या फिर थर्ड में स्किन बायोप्सी करते हैं, जब हमें एग्जैक्ट कॉज जो है वो रूल आउट ना हो रही हो, तो फिर हम स्किन बायोप्सी करते हैं, यानी इसी तरह जिल्द का एक टुकड़ा लेके उसको लेबॉर्ट्री में टेस्ट के लिए भेजते हैं ताकि उसकी अंडरलाइंग कॉज पता चल सके कि हाइपोपिगमेंटेशन क्यों है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट जो मदर्स पूछती हैं, इसकी ट्रीटमेंट क्या की जाए। ट्रीटमेंट में पहले पहले ही ये है कि क्योंकि ये ड्राई स्किन की वजह से पैच बनते हैं, तो मॉइस्चराइज़र मेन ट्रीटमेंट है इसका, ठीक है। इसमें अच्छे से अच्छा मॉइस्चराइज़र जो है वो बच्चों को फ्रीक्वेंटली अप्लाई करवाएं, ठीक है। पेट्रोलियम जेली भी उनको लगा सकते हैं। इसके अलावा सूडो क्रीम बेटर एमोलियंट है। उसके बाद सेकंड जो मेडिकेटेड क्रीम्स आती हैं जैसे कि टॉपिकल स्टीराइड है, वो रेडनेस और इचिंग को कंट्रोल भी कर लेती हैं।
तो उसको जो है वो आपने स्पेशली अपने डर्माटोलॉजिस्ट की प्रेस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग यूज़ करना है, क्योंकि उनके अपने भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो वो आप थोड़े जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जो है स्टीरॉयड यूज़ कर सकते हैं। इससे किस तरह से बचा जा सकता है? इससे बचने का जो है मेन यही है कि जिस तरह बड़े यूज़ करते हैं सन ब्लॉक, बच्चे भी सन ब्लॉक क्रीम यूज़ करवाएं। उनको भी उनके जो एक्सपोज्ड पार्ट्स हैं उन्हें सुबह के टाइम जो है हर 2 घंटे के वक्फे से इसी तरह सन ब्लॉक क्रीम जेल या लोशन फॉर्म में आता है, फ़ोम फॉर्म में, वो भी आप बच्चों को अप्लाई करा सकते हैं। और इसका आउटलुक क्या है? इसका आउटलुक ये है कि इसको सेटल डाउन होने में तकरीबन 1 साल लग जाता है, यानी क्लियर होने में। रेंज यही है कि कुछ महीनों में भी क्लियर हो जाता है या 2 to 3 इयर्स लग जाते हैं इसको मुकम्मल इसके स्पॉट्स को जो है वो क्लियर होने में। और उसके बाद जो है कलर भी जो है वो ग्रेजुअली नॉर्मल हो जाता है इसमें। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आप मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। एट स्किन हेल्थ विटैलिटी 5959 बाय डॉक्टर अलीना आबिद। और कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन पे जो है पूछ सकते हैं, या और आप कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो देखना चाहें वो भी आप पूछ सकते हैं। और इंशाल्लाह फ्यूचर में और भी आपके लिए इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आती रहेंगी। अल्लाह हाफ़िज़।